हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 6 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो लेक्चर नंबर 6 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज आवर लेक्चर टुडे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में मैं डिटेल में क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे राइट इस लेक्चर में, नोट चैप्टर तो चल ही रहा है काफी टाइम से, तो यहाँ पे जो ये लेक्चर है इसमें मैं आज ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बात करूँगा। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस कार्बन साइकिल के बारे में बता चुका था, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये कुछ साइकिल्स मैं आपको बता चुका था। अभी इसमें एक लास्ट में एक साइकिल बचती है जिसे आप कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑक्सीजन साइकिल आल्सो। तो नेक्स्ट इज ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल एग्जैक्टली है क्या, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीजन साइकिल। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? अगर बात करें ऑक्सीजन साइकिल की, तो ऑक्सीजन साइकिल क्या है और ये क्या कहती है। तो ऑक्सीजन साइकिल की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन की बात करते हैं सबसे पहले। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, what is the oxygen level in our atmosphere, that is approximately 21%। ऑक्सीजन का ये लेवल एटमॉस्फेयर में होता है। ऑक्सीजन का जो मेजर रिजर्वोयर है वो हमारा एटमॉस्फेयर ही है। तो मेजर रिजर्वोयर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में ही होती है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में, राइट, यू नो, डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। In atmosphere, oxygen found in the form of डाईएटॉमिक्स। तो डाईएटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कि O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन पाई जाती है, O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। ऑक्सीजन का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में लगभग 21% होता है, और यहाँ पे जो मेजर रिजर्वोयर है ऑक्सीजन का वो एटमॉस्फेयर होता है। ऑक्सीजन का जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन के जो मेजर सोर्सेज हैं, यहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन है वो मोस्ट कॉमनली कौन कौन से सोर्सेज हैं ये बात आपको याद रखनी है। तो मेजर जो सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म विद सम केमिकल, फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म्स विद सम केमिकल्स। कुछ केमिकल्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में भी पाई जाती है। कुछ एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता दूं, सिलिकेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, इन सब के साथ ऑक्सीजन होती है, राइट। कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मिनरल एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, और कंबाइंड फॉर्म में भी ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। इसके साथ ऑक्सीजन इज ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म विद कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी ऑक्सीजन पाई जाती है, राइट। So this is also combined with carbon to form carbon dioxide, that is also, right, a gaseous component of the atmosphere of the environment। हमारे एटमॉस्फेयर का एक गैसेस कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, राइट। सो दिस ऑक्सीजन also found in combined form and to form what, CO2। इसके साथ भी, कार्बन के साथ भी कंबाइंड फॉर्म, ऑक्सीजन also found in combined form with
कार्बन विद कार्बन एंड कार्बन के साथ फॉर्म होने के बाद वो फाउंड होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 में भी ऑक्सीजन कंबाइंड होती है। इवन दिस इज ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म with hydrogen to form water, to form water बनाती है, ये बात आपको याद है, राइट। तो CO2 की फॉर्म में भी ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में भी ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, राइट, अगर हम ऑक्सीजन के सोर्सेज की बात करें, यू नो ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, भी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में इवॉल्व होती है, ये बात आपको याद रखनी है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का जो काम करते हैं वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं। इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम प्लांट्स, खासकर ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ये जो ऑक्सीजन है ये एक रेस्पिरेटरी गैसेस भी है, दिस इज ऑल्सो बीन नोन एज ए रेस्पिरेटरी गैसेस, इसको आप एक रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस है हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए रेस्पिरेटरी गैसेस, तो ये एक रेस्पिरेटरी गैस है एंड इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्शन में ऑक्सीजन जो है हेल्प करती है। सो दिस इज अबाउट ऑक्सीजन साइकिल, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। ये मैंने आपको ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बता दिया है। इसके बाद अनदर एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज ओजोन। अब हम ओजोन की बात कर लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओजोन। Ozone is what? ओजोन की बात करते हैं। ओजोन को आप O3 भी कहते हैं। तो ओजोन क्या है? एक ट्राई एटॉमिक क्या है? ऑक्सीजन है। दिस इज ए ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन। ओजोन इज द ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन, ये बात आपको याद रखनी है। ओजोन दो टाइप की होती है, एक गुड ओजोन और दूसरी बैड ओजोन। द गुड ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर होती है, वहां पे प्रेजेंट होती है। बैड ओजोन जो होती है इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। एंड दिस इज हाईली पॉइजनस। ये जो ओजोन है ये एक पॉइजनस केमिकल है, हाईली पॉइजनस केमिकल इसको आप कहते हैं, जो कि ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है। And if this is present in our surrounding, then we will call it bad ozone, right? And if it is present in stratosphere, then you call it good ozone. अब स्ट्रेटोस्फेयर में इसको गुड ओजोन क्यों कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इन स्ट्रेटोस्फेयर जो ओजोन है यानी कि O3 है, प्रेजेंट बिटवीन 16 to 25 किलोमीटर रेंज, 16 to 25 किलोमीटर रेंज में पाई जाती है ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की रेंज में पाई जाती है 16 to 25 किलोमीटर रेंज ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है।
ये बात आपको याद रखनी है। और ओजोन की थिकनेस जो होती है लगभग 3 मिलीमीटर होती है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ओजोन? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीमीटर। दिस इज द ओजोन थिकनेस। ठीक है, इतनी होती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में इसको गुड ओजोन कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन क्या रोल प्ले करती है, काम क्या करती है, ये बात जाननी आप लोगों के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर फॉर्म ए सिल्ट, एक सिल्ट बना लेती है, एक सिल्ट का काम करती है। अर्थ के सराउंडिंग में, हमारे प्लेनेट के सराउंडिंग में स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर ये जो ओजोन लेयर है एक सिल्ट बना लेती है। क्या बना लेती है? इट फॉर्म्स ए सिल्ट। ये एक सिल्ट बनाती है, राइट। और उस सिल्ट का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करती है दैट सिल्ट? ये जो सिल्ट है ये प्रोटेक्ट करती है हमारे प्लैनेट को फ्रॉम दी, किससे प्रोटेक्ट करती है? इट प्रोटेक्ट्स अवर प्लैनेट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इट दिस लेयर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज। यूवी रेज की एंट्री, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी आप इनको बोलते हैं यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इसको आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एंड दीज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल। ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम अगर कोई लेयर करती है वो ओजोन लेयर करती है। और ये रेडिएशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ये जो है कॉज ऑफ स्किन कैंसर, इनकी वजह से स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज द कॉर्निया, ये कॉर्निया को डैमेज कर सकता है, इसकी कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और भी इसके काफी सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं ऑन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, राइट। ऑल्सो प्रोड्यूस सम एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सभी पे ये अपने एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर इस ओजोन का डिप्लीशन कहीं हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, उस रीजन को ओजोन होल कहते हैं, राइट। तो ओजोन होल क्या है? ओजोन होल का मतलब है डिप्लीशन ऑफ ओजोन। हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, हमारे प्लैनेट के सराउंडिंग में अगर डिप्लीशन ऑफ ओजोन कहीं हो जाता है, ड्यू टू दैट डिप्लीशन एक होल क्रिएट होता है जिसे आप ओजोन होल कहते हैं। एंड थ्रू दैट ओजोन होल, थ्रू दैट ओजोन होल यूवी रेज डायरेक्ट कम टू अस, हम तक डायरेक्टली पहुंच जाती हैं। और ये यूवी रेज के हमारे पास, हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। और जिन एडवर्स इफेक्ट से बच पाना बड़ा मुश्किल काम है अगर ये ओजोन नहीं होगी। तो ये ओजोन हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस ओजोन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में 16 to 25 किलोमीटर्स की रेंज में ये ओजोन पड़ी होती है, राइट। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमारे प्लेनेट तक नहीं आने देती है। और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे प्लेनेट तक नहीं आ पाएंगे
उस केस में क्या होगा कि उस केस में वी कैन प्रोटेक्ट टू अवर सेल्व्स, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बैड इफेक्ट से। और इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के जो बैड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम, कॉर्निया डैमेज हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं। तो इन हार्मफुल रेडिएशन से बचना हमारे लिए, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना इन हार्मफुल रेडिएशन से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस ओजोन लेयर को एनी हाउ प्रोटेक्ट करना है। इफ़ वी कैन प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर, दिस ओजोन लेयर, अगर हम इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने आप को इस ओजोन लेयर को बचा लेते हैं, देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी हम ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। राइट, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ओजोन होल was observed by Nimbus सैटेलाइट इन 1985। अंटार्कटिका रीजन में पहली बार जो ओजोन होल देखा गया वो विद द हेल्प ऑफ निम्बस सैटेलाइट की हेल्प से देखा गया इन 1985। कब? 1985 में। फर्स्ट टाइम ozone hole was observed by निम्बस सैटेलाइट। निम्बस सैटेलाइट द्वारा ओजोन होल देखा गया। ठीक है, कौन से सैटेलाइट के द्वारा? निम्बस सैटेलाइट इन 1985, 1985 में इन अंटार्कटिका रीजन में। कौन से रीजन में? अंटार्कटिका रीजन में 1985 में निम्बस सैटेलाइट की हेल्प से पहली बार ये ओजोन होल को ऑब्जर्व किया गया। ये बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व, राइट। और इस ओजोन डिप्लीशन के पीछे, ओजोन होल्स के बनने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो कुछ हार्मफुल केमिकल्स है, राइट। तो यहाँ पे कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन करते हैं, ओजोन होल क्रिएट करते हैं और हमारी ओजोन लेयर को ओजोन लेयर को डिप्लीशन की वजह से हमारे प्लेनेट तक ये जो क्या कहते हैं इनको आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनको जो कहते हैं, राइट, वो हमारे प्लेनेट तक आती है और उसके एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं ह्यूमन बीइंग पे, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के जो मेजर कॉजेज हैं वो क्या क्या हैं, आपको ये बात याद रखनी है। फर्स्ट कॉज इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ये ओजोन डिप्लीशन का एक मेजर कॉज है। मीथेन जैसी गैसेस भी ओजोन डिप्लीशन करती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 2 मेजर गैसेस हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन करती है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स है ये रेफ्रिजरेटर्स में डाली जाती है। इसके अलावा जेट प्लेन्स, राइट, इसमें भी, एरोप्लेन्स में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में की वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है। तो हमें इसे बैन कर देना चाहिए। काफ़ी जगह पे ये पूरी तरीके से बैन भी है जिससे कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो सके, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन का सबसे बड़ा रीजन है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओजोन, दिस इज ऑल अबाउट ओजोन डिप्लीशन। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ विद यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।